राउंड में बिल आखिर हमें देखने को मिल ही गया, लेकिन उसके साथ साथ अभी जो आने वाला मरहला है वो इस हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंजिंग साबित होने वाला है मईशत के कॉन्टेक्स्ट में। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, पहली बात यह है कि इस हुकूमत के आने से पहले पाकिस्तान की मईशत को बुरी तरह तबाह बर्बाद कर दिया गया है। अच्छा, अगर हम अवाम के नुक्ता नजर से देखें तो इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई जो है वो 28.4% है, जबकि भारत में ये 6% है। अच्छा। इसका मतलब ये कि हमारी महंगाई तकरीबन 5 गुना है। श्रीलंका में 4.5% है। इसका मतलब ये कि श्रीलंका से हमारी जो है वो तकरीबन 7 गुना है। लेकिन अगर आप मईशत की शरह-ए-नमू को देखें, मईशत कैसे तरक्की कर रही है, तो भारत की शरह-ए-नमू 6.5 है, हमारी 2-2.5 के करीब है। यानी हम भारत से 1/3। महंगाई कई गुना ज्यादा, शरह-ए-नमू सुस्त। इस वक्त पाकिस्तान में 11 करोड़ यानी 110 मिलियन अफराद हैं जो गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी बसर कर रहे हैं। सही। वो अपने आप को, अपने खानदान को, अपने बच्चों को पेट भरकर मुनासिब ग़िज़ा नहीं खिला सकते। उनके बच्चे लागर होते हैं, कमजोर होते हैं। और एक आलमी रिपोर्ट है, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उम्र के लिहाज से उनका कद कम होता है और कद के लिहाज से उनका वजन कम होता है, तो कमजोर है। तो और फिर आप उनको तालीम भी नहीं दे रहे। 26 मिलियन बच्चे हमारे ऐसे हैं, देयर आउट ऑफ स्कूल। 2 करोड़ 60 लाख जो स्कूल जाना चाहिए नहीं जा रहे। फैक्टर्स पे आप रोशनी डाल रहे हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि गुर्बत बहुत ज्यादा है, सियासतदानों के मंशूरों में सॉल्यूशंस भी बेरोजगारी दिए ज्यादा है और बेतहाशा हम कर्जे लेके गुजारा करना चाह रहे हैं, जिसकी सख्त शराइत होंगी, जिसकी वजह से पेट्रोल के दर बढ़ेंगे, बिजली के दर बढ़ेंगे, गैस के दर बढ़ेंगे, तरक्याती अखराजात कम रखे जाएंगे, तालीम का बजट कम रखा जाएगा, सेहत का बजट कम रखा जाएगा, यानी बीमा इलाज मुआवजा नहीं होगा। और मैं ये समझता हूँ कि 2080 तक 2080 तक पाकिस्तान का हर बच्चा स्कूल नहीं जा रहा होगा, जबकि पहले वायदा किया था पिछली हुकूमत ने कि 2015 तक हर बच्चा स्कूल जाएगा। अब ये कहते हैं 2029 तक नहीं चला जाएगा। अच्छा डॉक्टर शायद एक मुझे सवाल करने की इजाजत दीजिएगा। जो नजर आ रहा है ये कि 2080 तक भी नहीं जाएगा डॉक्टर शायद, लेकिन इन्हीं सियासतदानों के मंशूर जब हम उठा के देखते हैं तो उसी में वो सॉल्यूशंस भी तो दे रहे होते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता है कि वो इस बार इम्प्लीमेंट कराने की पूरी कोशिश करेंगे, जिसमें तनख्वाहें डबल करना है, 300 यूनिट बिजली मुफ्त फराम करना है? तो इससे क्या हम कोई भी उम्मीद ना लगाएं? आपको फिर भी महंगाई बढ़ती हुई नजर आ रही है और जो आम आदमी है उसकी मुश्किलात में इजाफा आपको नजर आ रहा है? देखिए, मैं तो वो बात करता हूँ ना जो कि सामने नजर आ रही है। पहले मैं आपको एक बात बता दूं जी कि पिछले 15-20 साल आप देख लें, जो वायदे उन्होंने तहरीरी तौर पर किए थे, इंतखाबी मंशूर में किए थे, वो किसी पार्टी ने पूरे नहीं किए। तहरीक इंसाफ जो वायदा कर रहा है कि हम तब्दीली लाएंगे, उन्होंने भी कोई वायदा पूरा नहीं किया, बल्कि उसका उल्टा किया। वायदे की पोजीशन ये है कि जब आप टैक्सों की वसूली का हदफ रख रहे हैं, तो बहुत एहतियात से मैं बात कर रहा हूँ ताकि बात जो लोग आपके प्रोग्राम देख रहे हैं उनको समझ में आ जाए। जी। आप टैक्सों की वसूली का जो हदफ रख रहे हैं, उसमें सूबों को हिस्सा चला जाएगा NSC अवार्ड के तहत। उसके बाद जो रकम बचती है उससे तो जो हमें कर्जों पर सूद देना है वो भी पूरा अदा नहीं होता, तो दफा पूरा मुल्क जो चलेगा वो कर्जों पर चलेगा। तो क्या हम समझते ये हैं कि हर चीज कर्जे पर चला के हम आवाम को कोई फायदा पहुंचा सकेंगे? ये मैं मुल्क की कर्जों की बात कर रहा हूँ, ये आपके सवाल के जवाब में। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर ये जो आप बात कर रहे हैं कि सूबों को हिस्सा चला जाएगा, तो अवाम के जो बुनियादी मसाइल हैं जिसमें तालीम है, सेहत है, सिविक फैसिलिटीज हैं, वो तो बहरहाल सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है। अगर ये पैसा सूबों के पास जाता है तो फिर अगर ये अवाम के बुनियादी मसाइल हल करना तो फेडरल गवर्नमेंट से ज़्यादा तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की जिम्मेदारी है। लेकिन हम देखते हैं कि जिस तरह आप बता रहे थे कि 2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, तो ये फेडरल गवर्नमेंट का तो मामला नहीं है, ये तो सूबाई हुकूमतों के मामलात हैं। तो उस सिलसिले में हम क्यों नहीं देख पाते कि सूबाई हुकूमतें वो परफॉर्म करें, क्योंकि 18वीं तरमीम को पास किए हुए हमें अरसा हो गया है। अरसा हो गया है। जी,
देखिए, आपने एक बहुत जरूरी बात की है, बहुत इम्पोर्टेंट बात की है, लेकिन आपने ये कहा कि तालीम का मसला सूबाई है, तो मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज कर रहा हूँ